सीताराम जी की वंदना की और फिर नाम महाराज की वंदना, हरि नाम की वंदना। बंदव नाम राम रघुवर को हेतु कृषाणु विधि हरिहरमय वेद मानसो अवनयन जैसे ईश्वर का रूप निर्गुण और सगुण इसकी चर्चा हम करते हैं, ऐसे तुलसी नाम वंदना में कहते हैं नाम भी गुण निधान भी है और अगुण भी। शब्द ब्रह्म गुण निधान भी है, निर्गुण भी है। अगुण अनूप गुण निधान। भक्त यदि नाम का आश्रय करें तो उनका विग्रह, उनका जीवन गुणों से भर जाए, क्योंकि ये गुण निदान है नाम। और ज्ञानी यदि नाम का आश्रय करें तो निर्गुण त्रिगुण से मुक्त हो जाए। अगुण अनूप तो नाम की बड़ी महिमा। तुलसी जी ने तो पूरा नाम चरितमानस रच दिया, जैसे रामचरितमानस। भगवान राम ने त्रेता युग में जो जो लीलाएं की, कलयुग में उनका नाम बेहतर रूप में लीलाएं कर रहा है। त्रेता में अवतार कार्य में प्रभु ने एक तापस थी को उतारी, अहल्या को उतारी, लेकिन आज कलयुग में ठाकुर का नाम हमारी जड़मती का उद्धार करता है। त्रेता युग में भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा, कलयुग में उनका नाम हमारी अहंता को तोड़ देता है, अहंकार को तोड़ता है। त्रेता युग में भगवान राम ने शबरी, गिर आदि को शरण में रखा, कलयुग में उनका नाम कई गरीबों का निर्वहन करता है। त्रेता युग में भगवान राम सेतु बनाकर बहुत श्रम करते हैं और सेना को पार करते हैं। कलयुग में नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम से भवसागर सूख जाता है। आदमी नाम जापक अपने पैरों से पार हो जाता है। नाम की महिमा अद्भुत है। मोरे मत बड़ नाम सगुण और निर्गुण की चर्चा गोस्वामी जी कहते हैं, यदि मुझे कोई आखिरी निर्णय देना है तो ईश्वर के ये दोनों रूप से श्रेष्ठ उनका नाम है, परमात्मा का नाम। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु राम नाम अबुझ बन राम नाम कलि अभिमत हित कर लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जय हो। कहां तक नाम की महिमा गाए। तीन वस्तु याद रखना। जीवन में बहुत मजबूरी आ जाए ना, तब भी नाम का आश्रय लेना। जीवन में ये तीनों मकार का याद रखना, तीनों मकार है, सिंह राशि है। बहुत मजबूरी से जब गिर जाओ, नाम का आश्रय करना। हृदय में बहुत मोहब्बत प्रकट हो जाए, भाव जगे, प्रेम उछाला ले, तब और बातों में गए बिना नाम का आश्रय करें। और किसी सद्गुरु या संत से उन नाम की महिमा यदि समझ में आ जाए तो फिर नाम से अतिरिक्त कुछ पकड़ना मत। महिमा, मजबूरी और मोहब्बत, तीनों क्षेत्र में नाम अतुलनीय है। नाम का आश्रय करें।
महापुरुषों को मैंने भी अपनी जीवन यात्रा में देखे, बहुत बड़े प्रकांड ज्ञानी, बहुत बड़े मौनी तपस्वी महापुरुष भी आखिर में कबूल करते हैं कि नाम के बिना कोई चारा ना। और जरूर चैतन्य महाप्रभु ने जरूर कहा है, भगवान गौरांग ने, कि नामा अपराध से बच करके नाम लो तो जल्दी प्रकाश होता है। कुछ अपराध बताए, 10 अपराध बताए, तो तुलसी ने तो वो भी निकाल दिए। गोस्वामी जी ने कहा कि वे अपराध का कौन बात, तुम नाम जपते रहो। आए कुमार लख नाम जपत मंगल दिशि दसु। भाव से कोई जपे तो अच्छी बात, हाय को है अनख शुद्ध हृदय से यदि नाम का उच्चारण हो तो क्या कहना, लेकिन यदि न हुआ तो भी नाम शुद्ध करेगा, नाम भाव का प्रकटीकरण करेगा। नाम को छोड़े ना, भाव नहीं जग रहा है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, निष्ठा ठीक नहीं, क्या नाम जपे, ऐसा करके नाम को मत फेंको, नाम को पकड़े रखो, अशुद्धि को वो फेंक देगा, दुर्भावना को वो मिटा देगा, क्योंकि नाम की महिमा बड़ी। जय हो। मैं सालों से बोल रहा हूं, फिर एक बार इस श्री क्षेत्र में कहूं कि बोलते जाएंगे सदियां, जब तक भगवान बुलवाए बोलेंगे, जन्म जन्म बोलेंगे, लेकिन एक वस्तु आखिर में तो नाम के सिवा कोई उपाय नहीं। ये अंतिम निर्णय। नाम अद्भुत है, नाम का आश्रय। इस भूमि का एक ऋषि 20वीं सदी का विनोबा जी, कितना नाम पर उसने, नाम गोचासार और नाम पर कितना उसने आपने काम किया, प्रभु का नाम। कोई सामान्य प्रतिभा नहीं थी विनोबा जी। कई लोग उसके तर्क करते थे, लेकिन वो कहते कि पंढरपुर में मैं जब दर्शन करूं तब मुझे लगता था कि नहीं, विठोबा बोल रहे हैं। पर जब विनोबा जी गए तो बात माननी पड़ी, बोल रहे। नाम के बदले में कोई पूरी दुनिया दे दो तो भी ठुकरा देना, नाम छोड़ना, पूरी दुनिया को लात मार देना था, रुपये पैसे को तो सवाल ही नहीं, लेकिन नाम अतुल दी। रंगा स्वामी हुए महाराष्ट्र में, पंढरपुर में आए रंगा स्वामी महात्मा, ठीक है, और फिर वो कीर्तन करते। उस समय के 2 महापुरुष, रंगा स्वामी और स्वामी रामदास, दिग्गज महापुरुष, सिद्ध महापुरुष, और दोनों बड़े शुद्ध महात्मा, सिद्ध महात्मा, और दोनों में बड़ी आत्मीयता थी। बहुत समय से मिले नहीं थे। तो पंढरपुर में संकीर्तन चलता था, कथा चलती थी, महापुरुष का बहुत बड़ा वो, लोग काफी मात्रा में कीर्तन में जाते थे। किसी ने उसको कहा कि स्वामी रामदास, समर्थ रामदास जी पधारे। रामदास जी है नगर में? हाँ। किसके घर? बता नहीं है, तो मैं कैसे खोजूं? तो कीर्तन में उसने घोषणा की कि जिसके घर स्वामी रामदास जी ठहरे हो, वो यदि उसको यहां ले आए तो उस लाने वाला मेरे से जो मांगे मैं सिद्ध हूं, दे दूं। और उसी सभा में एक ब्राह्मण बैठा था, बड़ी घटना। उसकी बेटी बेटे के ब्याह की नौबत थी, क्या करे, कुछ था नहीं पिता, और कीर्तन में बैठा था कि, और नाम तो महाराज जी का भी सुना, समर्थ का तो सवाल ही नहीं। तो जब कीर्तन पूरा हुआ, सब निकले तो हाथ जोड़ा कि बाबा आपने कहा कि समर्थ जहां ठहरे हो वो कोई बताए तो मैं जो चाहे मेरे पास उसको ले आए, मुलाकात करवा दे तो जो चाहे। बोले मेरे घर ठहरे। समर्थ ठहरे? बोले हाँ बाबा। तो फिर तो उसको छोड़कर मेरे पास क्यों आया? बोले मुझे तो कोई साधना वादना में कोई पता नहीं, मुझे तो बेटी का ब्याह करवाना है, बड़ी मुश्किल अभाव में जी रहा हूँ, तो आपका बड़ा सिद्ध नाम सुना है तो आया कि कुछ काम हो जाएगा। अरे बोले तेरा काम जो चाहो, लेकिन बाबा को यहाँ ले आ। ब्राह्मण दौड़ता गया अपने घर, बाबा कह रहे हैं
कीर्तन में गया। कौन? बोले स्वामी जी। अच्छा वो यहाँ। और बाबा मैंने वादा किया है आप आइए कीर्तन में। क्यों? बोले आप दोनों मिले सत्संग हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेना देना होता तो आप मेरे घर में ठहरे और मैं वहां थोड़ा जाऊं, यहाँ नहीं सेवा करता, लेकिन इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो मूल बात है, मैं बड़ा अभावग्रस्त हूं, विवाह योग्य कन्या हुई है, बेटा हुआ है और कुछ नहीं। बाबा तो मैं गया था सिद्ध महापुरुष, उसने कहा कि रामदास बाबा को यहाँ ले आ तो तू जो मांगे सो तू, आप आ जाओ ना तो मेरा काम हो गया। समर्थ ने कहा कि मैं आऊं जब, लेकिन एक शर्त। क्या? कि जब मेरी और इनकी मुलाकात हो जाए और वो बोले वचन को निर्वाहन करते हुए कहे कि मांग ले, तब मैं कहूं वो मांगना। ले ये बाबा ये आशर लेकिन हुआ कि महात्मा की कोई संतों की बोली है, वही वो थोड़ा मेरा काम हो जाएगा। तो बोले ठीक बाबा, लेकिन सोच समझ के बोलना। तो बोले वो मुझे मत सिखा। गृहस्थ लोग होते हैं ना, महात्मा को जिसके घर ठहरे हो ना, महात्मा को सिखा दे, बापू आपको ऐसा करना चाहिए, बापू आपको ऐसा, तू सोई जाने। एक जगह में ठहरा था तो बस परिवार के लोग आकर, एक भाई आकर मुझे कहा बापू आपको 8 बजे तो सो जाना चाहिए, आपको तो ये करना चाहिए। तू सो जाना, मैं तो क्या रोक्यो है, मुझे जब सोना सोऊंगा, तुम क्यों मुझे कह रहे। हमारे गुजरात में लोग कहते हैं कि एक आदमी गया महात्मा के पास, महात्मा बैठा था तो शाम हुई ना, तो कहा कि बस बाबू अब जाओ कुटिया में और संध्या कर लो। बोलो कि कुटिया मारी संध्या मारी, तू जाना मारे करूंगी, मुझे जब करनी होगी करूंगा संध्या, तू मुझे कौन कहने वाला। देख रहा दोनों संत मिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, नाचे 7 करोड़, दोनों मिले। अब ब्राह्मण तो राह देखे प्रतीक्षा में कि कब ये मिलना जुलना बंद हो और मेरी मूल बात आए। स्वामी ने कहा कि गुरुदेव आपने समर्थ का दर्शन करवा दिया, बहुत समय के बाद हम मिले, आप जो मांगो मेरी वचनबद्धता मांगो। रामदास जी ने हाथ पकड़ा, खबरदार मांगा, मैं कहूंगा मांगा। तो बोलो क्या मांगू? समझ कर बोलना। बोल रंगा स्वामी को बोल दे कि आज तक नाम कीर्तन का जो आनंद आपने लिया है, इनमें से आधा आनंद मुझे दे दो। बोला जो कि आनंद ने हम मारे करूंगा। ठीक है, आनंद तो गाम છે गुजरात में। आनंद आनंद, लेकिन वचनबद्धता समर्थन का मांग ले मौका है। इस संत का जो हरि नाम कीर्तन, उनका जो रस सिद्धि है उनके पास, उसका आनंद मांग ले। और कहते हैं बाबा आपने जीवन में हरि नाम जो पुकारा है उनका आधा आनंद मुझे दे दो। और महात्मा ने कृपा करके जब आधा आनंद दिया, आनंद आते ही कुंडलिनी जागृत, सातों 7 चक्कर भेदन हो गया। केवल विठल नाम से साहब सहस्रार तक पहुंच गया, आदमी नाचने लगा। रामदास जी ने कहा बोल बेटा शादी कब? अरे शादी छोड़ो, अब मेरी शादी हो गई, इससे बात हो गई और कराने वाले आ गए, वो नाम की महिमा।